यूएस इजराइल के ईरान पर हमले एक बार फिर से। इस वक्त की बड़ी खबर, बुशहर में एटमी सेंटर पर हमला किया। एटमी सेंटर पर हमला किया है। शायद इसीलिए खमरे के जो अंतिम दर्शन के लिए आज जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया है। बुशहर के एटमी सेंटर में हो रहे धमाके, इस वक्त की बड़ी खबर, ये बहुत बड़ी खबर है। बुशहर में हमले हो रहे हैं। एक और बड़ी खबर, पिछले 5 दिनों में पश्चिम एशिया की धरती पर जो कुछ हुआ है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। आसमान में ड्रोन और मिसाइलों से हमले हो रहे हैं, समुद्र में जंगी जहाज आग उगल रहे हैं और जमीन पर एक के बाद एक धमाके हो रहे हैं। एक ओर से अमेरिका और इजराइल की सेनाएं ईरान पर ताबड़तोड़ हमले कर रही हैं, तो ईरान भी पूरी ताकत से जवाब दे रहा है। हर नया दिन पिछली रात से ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। दुबई की चमकती इमारतों पर डर का साया साफ दिख रहा है। बहरीन में वॉर सायरन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेल अवीव की कई ऊंची इमारतें मलबे में बदल चुकी हैं और तेहरान को झुकाने के लिए अमेरिका और इजराइल हर मोर्चे से प्रहार कर रहे हैं। लेकिन इजराइल और अमेरिका ईरान की रेजिलियंस नहीं तोड़ पा रहे। अब सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की सनक इस पूरी बर्बादी के लिए जिम्मेदार है? यह सवाल ग्लोबल स्तर पर गूंज रहा है और डोनाल्ड ट्रंप से सीधा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर इस बर्बादी से हासिल क्या होगा, क्योंकि यूरोप तक नेटो बेस पर हमला हो रहा है और नेटो आर्टिकल 5 इन्वोक नहीं कर रहा है। सोचिए, व्हाट एन आयरनी। इस जंग की शुरुआत इजराइल ने की। उसने ईरान पर बम बरसाए, मिसाइलें दागी, फिर अमेरिका ने अपने जंगी जहाजों से ईरान के शहरों को तबाह करना शुरू कर दिया। वो भी तब जब बातचीत चल रही थी। कई देशों को लगा कि शायद इजराइल की आक्रामकता ने अमेरिका को इस जंग में घसीट लिया है, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? यही सवाल जब एक पत्रकार ने डोनाल्ड ट्रंप से पूछा, सवाल था कि क्या इजराइल ने आपको मजबूर किया कि आप ईरान पर यह हमले करें? क्या नेतन्याहू ने अमेरिका को इस युद्ध में जबरन घसीट लिया है? इस पर ट्रंप ने जवाब दिया कि ऐसा भी हो सकता है कि मैंने इजराइल को घसीटा हो। रिपाट्री अलग चीज है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को पता होना चाहिए, हिस्ट्री विल जज एवरी वर्ड ऑफ हिज। अब यहां पर ट्रंप इस जंग को शुरू करने का क्रेडिट लेना चाह रहे हैं या इजराइल को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये थोड़ी देर में आपको बताते हैं। पहले उनका बयान सुनिए। इजराइल को जंग में घसीटने की बात करने वाले ये वही ट्रंप हैं जो पिछले कुछ महीने पहले शांति का नोबेल न मिलने पर मुंह फुलाकर बैठ गए थे। आज ईरान के खिलाफ चल रहे युद्ध का श्रेय लेने की कोशिश करते दिख रहे हैं। ऐसे में सवाल लाजमी है कि शक्ति प्रदर्शन की इतनी सनक क्यों है? आपको याद होगा कि बेंजामिन नेतन्याहू वर्षों से एक ही चेतावनी दोहराते आए हैं, ईरान न्यूक्लियर बम बनाने से सिर्फ एक कदम दूर है। हर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, हर भाषण में वो यही दावा करते हैं और उनके इस दावे को वॉशिंगटन से भी समर्थन मिलता रहा है। पिछले साल 12 दिनों तक चली जंग में ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों नतान्स, इस्फहान और फोर्दो पर बंकर बस्टर बम गिराए थे और ट्रंप ने कहा था, वी हैव ऑब्लिटरेटेड देयर न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज, यानी नेस्तनाबूद कर दिया सब कुछ। तो फिर कैसे खड़े हो गए? उसके 2 महीने पहले तुलसी गबार्ड ने कहा कि ईरान के पास तो न्यूक्लियर क्षमताएं हैं ही नहीं। फिर कैसे खड़े हो गए? उस समय ट्रंप ने खुद की पीठ थपथपाई थी, नेतन्याहू ने खुलकर तारीफ की थी, लेकिन अब फिर से वही बातें दोहराई जा रही हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों कह रहे हैं कि हम ईरान को किसी भी हालत में परमाणु बम बनाने नहीं दे सकते। लेकिन जब ईरान खुद कह चुका है कि उसका परमाणु बम बनाने का कोई इरादा नहीं है और जब IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने आज ही स्पष्ट किया है कि उसे इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि ईरान किसी भी तरह के परमाणु बम को बनाने पर काम कर रहा है, तो फिर ट्रंप और नेतन्याहू कौन से परमाणु कार्यक्रम को रोकने की बात कर रहे हैं? इनकी हरकतें परमाणु कार्यक्रम को रोकने की कम और उसे भड़काने की ज्यादा नजर आ रही है। इस जंग में सबसे ताजा और खतरनाक अपडेट यह है कि अमेरिका और इजराइल की मिसाइलों ने ईरान के बुशहर न्यूक्लियर प्लांट को निशाना बना दिया है। यह वही संयंत्र है जो परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए जाना जाता है। यहां बम नहीं, बिजली पैदा होती है। लेकिन अमेरिका ने ईरान के इस बुशहर न्यूक्लियर प्लांट पर भी अटैक कर दिया। दावा है कि इस प्लांट में 70 टन न्यूक्लियर ईंधन रखा हुआ है। हमलों के बाद इस प्लांट का ईरान के न्यूक्लियर हेडक्वार्टर से संपर्क टूट गया। फिलहाल 639 रूसी कर्मचारी बुशहर न्यूक्लियर प्लांट में मौजूद हैं। 639। अमेरिका के हमलों के बाद बुशहर प्लांट में काम पूरी तरह रोक दिया गया है। हमले के बाद रेडिएशन लीक की आशंका से हर कोई डरा हुआ है। अगर यहां कोई बड़ी चूक हुई तो उसका असर ईरान की सीमाओं तक सीमित नहीं रहेगा। रेडिएशन लीक से पूरे पश्चिम एशिया में बड़ी तबाही हो सकती है और यह तबाही सिर्फ और सिर्फ 2 नेताओं के खाते में जाएगी। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और दूसरे इजराइल के PM बेंजामिन नेतन्याहू।
सीधे चलिए, मेरे साथ दीपक वोरा सर मौजूद है। दीपक सर, एक्सट्रीमली सॉरी, उस वक्त तो बड़ी खबर आ गई थी तो इसलिए मुझे आपको रोकना पड़ा। सर मैं आपको एक और टेक देता हूं, जरा मुझे बताइए, प्लीज कनेक्ट द डॉट्स फॉर अस, बिकॉज एज ए डिप्लोमैट आप समझ सकते हैं। सर मुझे एक चीज समझाइए, राफेल ग्रॉसी ने कहा कि अभी तक, मैं उनका मंडे का स्टेटमेंट दे रहा हूं, ऐसी कोई मेजर मिलिट्री एक्टिविटी नहीं है जिससे कि न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया हो, ठीक है। ट्यूसडे को ईरान ने कहा कि हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया गया है। ट्यूसडे नाइट को आईडीएफ ने कहा कि हमने न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट कर दिया है। अब मेरा सवाल आपसे यह है, रोस्टेम रशिया की एजेंसी कह रही है कि हमारे 60 या 600 जो भी वो नंबर्स बता रहे हैं, हमारे साइंटिस्ट 60 तो साइंटिस्ट हैं और 600 कर्मचारी वहां पर फंसे हुए हैं। मेरा आपसे ये मानना है, क्या ईरान और रशिया एक साथ है न्यूक्लियर प्रोग्राम में? और अगर ऐसा है तो क्या इस युद्ध में रशिया का इंटरवेंशन भी आने वाले समय में दिखेगा? ये बड़ा मुश्किल है कहना भाई। ये बिल्कुल सही है कि रशियन वहां पे थे, वो कहते हैं ये काफी देर से ये प्लांट क्रिटिकल हो गया था न्यूक्लियर एनर्जी बनाने के लिए। ईरान में काफी इसका महत्वपूर्ण रोल था इन द ग्रिड, नेशनल ग्रिड बिजली में, और रशियंस उसको चला रहे थे क्योंकि उनके पास टेक्नोलॉजी थी, उनके पास न होता। ईरानियन जो बेवकूफ है, उनको नहीं पता था इसके साथ क्या करना है। अब रशिया ने उन लोगों को वापस बुला लिया। सर आप ही को याद होगा, हम बात करते थे कि रूस से कई जहाज आए हैं इल्यूशन, और वो शायद सामग्री ला रहे हैं ईरान के लिए। नहीं, वो अपने लोगों को वापस लेने के लिए जा रहे थे, उनको पता था। मेरा अपना मानना है कि ट्रम्प ने बता दिया था कि हम ठोकने वाले हैं, अपने लोगों को हटा लो वहां से, वो ले गए। तो आई डोंट थिंक कोई रशियन कैजुअलिटीज वहां पर हुई है। बट जो आप कह रहे हैं कि क्या रशिया उसकी मदद करेगा बेसिक क्वेश्चन न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में, नो सर। मैं आपको एक सीधी सी बात बता देता हूं, ये जो 5 महारथी बैठे हुए हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में, परमानेंट मेंबर, सब न्यूक्लियर स्टेट्स हैं, वो नहीं चाहते कोई और बने सर। ये पूरा, आपने इसकी मार्को रूबियो की स्पीच सुनी थी सर एट द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस? सब कुछ कह दिया उसने, हमारी वेस्टर्न सिविलाइजेशन सुपीरियर है, ये भारत जैसे बारबेरियंस कहां से आ रहे हैं, थर्ड वर्ल्ड वाले, हम लोग सबसे अच्छे हैं और हम किसी के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होने देंगे। Now that is the clearest statement। कितने white supremacist हैं ये लोग। और ये मार्को रूबियो का origins, रूस भी श्वेत है सर, रूस is also white। What an irony। Don't forget that sir। मार्को रूबियो के origins क्यूबा के हैं। Naturally वो तो क्यूबा के प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं ना। You're right। तो हटाएगा वहां से। You're right। I'm coming back to you sir। I'm coming back to you।